हेलो, नमस्ते सभी को। स्वागत है आप सभी का ईश्वरी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखिए, आगे हम चलते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था क्या बोलते हैं, 5वां क्लास आर्टिकल्स का। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं 6 क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे, देखिए, यूज ऑफ एन। तो यूज ऑफ एन में क्या पढ़ेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के नाम, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी व्यक्ति के नाम के अलावा कोई भी जानकारी न हो, जैसे मान लीजिए, तो उसमें एन का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए क्या कि कोई मुझसे मिलने आया, ठीक है, मैं हूँ घर में, बाहर कोई मिलने आया दरवाजे पे, तो दरवाजे पे क्या बोलता है, किसी को बोलता है कि भाई मुझे मिलना है। जैसे मान लीजिए कोई श्याम नाम का व्यक्ति था, मेरे से मिलने आया था, और मेरा दोस्त बाहर में बैठा था, उसको पता नहीं था कि वो श्याम कौन है, तो उसको सिर्फ पता है कि श्याम है। वो जो बरामदे पे बैठा था, उसको पता है कि मिलने आया है श्याम, उसको सिर्फ नाम पता है, उसका कोई विशेष जानकारी नहीं है कि वो क्या करता है, उसका घर कहाँ है, कुछ पता नहीं है। वो मेरे को आके बोलेगा कि भाई राम, तुमसे जो है कोई मिलना चाहता है, भाई श्याम तुमसे कोई मिलना चाहता है। बात समझे कि नहीं समझा? समझा तुम लोग? जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है, उसका हमको सिर्फ नाम पता है, ना उसका ठिकाना पता है कहाँ रहता है, ना उसके मम्मी पापा का नाम पता है, ना वो किस शहर में रहता, कुछ नहीं पता है। सिर्फ इतना पता है कि व्यक्ति जो है श्याम है, मेरे से मिलना आया है। जैसे मान लीजिए कोई बोलेगा, जैसे हम बोलेंगे कि कोई कोई श्याम कोई श्याम आपसे मिलना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, मिलना चाहता है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करिए? नहीं कि ए नी श्याम, गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोलेंगे ए श्याम। अगर देखिए, हमको पता है कि मुझे पता है सब कुछ कि श्याम आएगा, लेकिन हम पूछे भाई कौन आया है, तो आके बोला कि कोई श्याम है आपसे मिलने। हमको कुछ नहीं पता है कि कहाँ का है, नहीं का है। ठीक है, सिर्फ नाम पता है। तो अगर ऐसा रहे कि सिर्फ नाम पता रहे, तो उसमें हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे होगा ए श्याम, कोई श्याम, मतलब ए श्याम वांट्स, चाहता है, वांट्स टू मीट यू। ए श्याम वांट्स टू मीट यू। कोई श्याम आपसे मिलना चाहता है। हमको क्या पता था? सिर्फ हमको पता था कि जो है उसका नाम। तो ऐसी स्थिति में एन का प्रयोग होता है। तो ए श्याम वांट्स टू मीट यू। और बोलेंगे कोई व्यक्ति आपको कुछ देना चाहते हैं, कोई व्यक्ति आपको कुछ देना चाहते हैं। क्यों ऐसा बात हमको क्यों कहा कोई व्यक्ति? क्योंकि उसको सिर्फ नाम पता है, उसको सिर्फ नाम पता है, कुछ तो पता नहीं है कि कौन है, पता नहीं कौन है ना, कहाँ से आया है। तो मान लीजिए बोलेगा कोई व्यक्ति आपको कुछ देना चाहते हैं, तो लिखेंगे ए पर्सन। कोई व्यक्ति का क्या होगा? ए पर्सन वांट्स, चाहता है, वांट्स देना, तो टू गिव। एनी पर्सन वांट्स टू गिव यू समथिंग, कुछ देना चाहता है, गिव यू समथिंग। ठीक है, समझ गए ये कि जब किसी व्यक्ति के नाम के अलावा कुछ भी पता नहीं हो, तो हम उसमें किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला है, देखिए, ये तो समझ में आ गया होगा। देखिए अगला है कुछ गिनती के शब्दों, जैसे डोजन। देखिए ये सब क्या है? गिनती के शब्द है। ये सब क्या है? गिनती के शब्द है। ठीक है, डोजन माने जोड़ा, कपल माने भी क्या होता है? जोड़ा, 100 मतलब 100, 1000 मतलब 1000, बिलियन मिलियन होता है ना, ये सब। तो ये सब क्या है? गिनती के शब्द है। किसके शब्द है? गिनती के शब्द है। अब जैसे बोलेंगे कि मेरे पास, एग्जाम्पल मान लीजिए, ले लिए हम कि मेरे पास एक जोड़े जूते हैं, तो इसका क्या बनाएंगे? आई हैव अ डोजन। और डोजन, डोजन मतलब क्या होता है? जोड़ा। डोजन क्या है? गिनती के शब्द है। तो डोजन के पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, चूंकि डी है तो ए का प्रयोग करेंगे। आई हैव अ डोजन ऑफ शूज, SHOES, आई हैव अ डोजन ऑफ शूज। ठीक है, अब जैसे बोलेंगे मेरे पास 100 रुपये है, मेरे पास 100 रुपये है, मेरे पास, या बोल दीजिए, हाँ ठीक है, यही रहने दीजिए, मेरे पास 100 रुपये है, 100 रुपये है। तो क्या बनाएंगे? आई हैव अ 100
100 रुपीज, आई हैव 100 रुपीज। समझ गए? तो गिनती के शब्द अगर ये सब आए, डोजन, कपल, 100, 1000, बिलियन, मिलियन, तो इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम अगली क्लास में देखेंगे, फिर 2 लाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका ही सपोर्ट से चैनल आगे बढ़ेगा। हम ऐसी ही वीडियो क्या करेंगे, रोज लाते रहेंगे। इसके अलावा इंग्लिश के अलावा आपको जो भी चाहिए कमेंट में करके आप बता सकते हैं। इसके अलावा जो है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो बोर्ड एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम जो होता है बिहार में या जो भी हो, बोर्ड एग्जाम जो होता है 2025 होने वाला है, इसके लिए आपको हम मॉडल प्रश्न कराते हैं। जो वीवीआई प्रश्न आते हैं, जो पैटर्न आते हैं बिहार में, उसके पैटर्न पे हम कराएंगे। और वीडियो अपलोडेड भी है, कुछ वीडियो अपलोड भी किया है और कुछ अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।